आज हम देखेंगे कक्षा 10 का जो सड़क सुरक्षा का पार्ट था उसका सेकंड है। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर उसे आपने नहीं देखा ज़रूर देख लें। और बाकी जो शेष पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे जो भी है। इसके अलावा जो सड़क सुरक्षा के साथ साथ में इसके अंदर जो ठोस कचरा प्रबंधन है, जो स्वच्छता से संबंधित जो टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम इसके अंदर कवर करेंगे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास लगे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहें। तो अब इसको क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है कि यदि आप शहर में पैदल चल रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर शहर के अंदर जा रहे हो और आप पैदल हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने को सुरक्षित रख सको। तो पैदल चलते समय हमें सड़क पर न चल कर के फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए ताकि यातायात के अंदर बाधक न आए। सड़क को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। और सड़क पार करते समय हमें लाइटों का क्या रखना चाहिए, ध्यान। इन सभी बातों को अगर करोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे और भी इससे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है प्यूरोलिसिस क्या है। तो प्यूरोलिसिस एक थर्मल प्रक्रिया है जिसमें कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाना। यानी अब जो ये हमारा पार्ट है, ये जो स्वच्छता है उस टॉपिक से संबंधित है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन वह उपस्थित नहीं होती है। ये तकनीकी कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में प्रयोग में की जाती है। प्यूरोलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण के बिना ऊर्जा का पुनः भरण किया जाता। तो बहुत ही अच्छी तकनीक है इसका, ऊर्जा का जो बिना प्रदूषण के ही वापस पुनः भरण इसका कर दिया जाता। दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से प्यूरोलिसिस द्रव्य पैदा किया जाता। अगला है ठोस कचरा प्रबंधन के कोई 4 लाभ, यानी इससे कौन कौन से 4 लाभ हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो जो इसमें दिए 4 लाभ, इसके अलावा भी आप इसके लाभ को बता सकते हैं। तो इसका पहला लाभ है ठोस कचरा प्रबंधन से रोग नियंत्रित होंगे, क्योंकि जब ठोस कचरा का प्रबंधन होगा तो क्या होगा, उसके जो वो सड़न नहीं होगी, दुर्गंध नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उससे रोग नियंत्रण रहेंगे यानी बीमारियां नहीं फैलेगी। जन स्वास्थ्य में सुधार होगा और श्रम करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सारी क्षमता हमारे इसी कारण, जैसे इससे विभिन्न बीमारियां पैदा होती है, प्रदूषण फैलता है, इन सबसे कारण ही तो क्या होता है, व्यक्ति की जो श्रम यानी कार्य करने की ताकत है वो कम होती है। जहरीले पदार्थों की कम निकासी से क्या होगा, जल प्रदूषित नहीं होगा। इससे बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा भी क्या होगी, प्राप्त होगी। बहुत सारे देश इस ठोस कचरे का प्रबंधन द्वारा अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। चौथा है इससे रोजगार के अवसरों में क्या होगी, वृद्धि होगी और लोगों की क्या बढ़ेगी, आय। एक तो बिजली उत्पादन का, उससे भी लोगों की आय बढ़ेगी। इसके साथ साथ में इसमें जो खाद भी बना सकते हैं तो उससे भी क्या होगी, लोगों की आय बढ़ेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण स्वच्छता में किसे शामिल किया जाता है। तो पर्यावरणीय स्वच्छता में बीमारियों से संबंधित पर्यावरण के कारकों को नियंत्रित किया जाता है। तो इनको क्या किया, जो कारक हैं, जो पर्यावरण के जो कारकों का नियंत्रण, उन कारकों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन है, पानी दूषित जल का उपचार करना, यानी वापस उसको क्या करना, उसमें से जो हानिकारक पदार्थ उसको निकाल करके उन्हें पुनः जो यूज है के लायक उसको बनाना। औद्योगिक कचरा है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण आदि को शामिल किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान के क्या उद्देश्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। निर्मल भारत अभियान ये ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित, इसका उद्देश्य सामुदायिक संतुष्टि का दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तित कर, सामुदायिक, एक विशेष के नहीं, पूरे समुदाय के लिए। और 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% क्या करना, स्वच्छ करना। इसके लिए क्या किया जाता है, जो आर्थिक सहायता देकर के शौचालयों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस कचरे का क्या आशय। तो ठोस कचरे से तात्पर्य घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों से निकलने वाले सूखे व गीले अनुपयोगी सामान व कूड़े से, यानी वो ऐसा कूड़ा कचरा जो किसी काम का नहीं होता, उससे हमें ठोस कचरा किया, चाहे वो गीला हो चाहे सूखा हो। इसमें सब्जी, फल के छिलके, बचा हुआ खाना, कागज़, पैकिंग सामग्री, डिब्बे, ऑर्गेनिक व अनऑर्गेनिक पदार्थ, बैटरी, सेल, बल्ब, टूटे थर्मामीटर,
विषैले पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि ये सभी शामिल है, ये ठोस कचरे के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भस्मीकरण से क्या आप क्या समझते हैं? तो भस्मीकरण एक थर्मल प्रक्रिया, जैसे ऊपर हमने पढ़ी थी वैसे ही ये भी क्या एक थर्मल प्रक्रिया है, यानी इसको भी क्या आग जला करके यानी गर्म करके किया जाता। कचरे का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति, जो प्यूरोसिस थी वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका दहन किया जाता था कचरे का, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है। भस्मीकरण के बाद कचरा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और राख में बदल जाता है और इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए किया जाता है। भस्मीकरण ऊष्मा देने का अतिरिक्त साधन है। इससे परिवहन की लागत की जाती है और मीथेन गैस का भी उत्पादन कम किया जाता है। अगला, स्वच्छता से क्या अभिप्राय है? तो हमारे आसपास बीमारी फैलाने वाले कचरे या गंदगी में से पारिवारिक व कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा और कृषि संबंधित कचरा शामिल है। इन सभी प्रकार के कचरे का निस्तारण करना ही क्या है? स्वच्छता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वच्छता में सम्मिलित कोई 3 बातें बताइए। कौन कौन सी 3 बातें जो स्वच्छता के अंदर शामिल है उसके हमें देखना है। तो पहली, स्वच्छता में मानव के मल मूल कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार और निस्तारण तथा पुनः प्रयोग शामिल है। तो इसके लिए क्या करें, कई संयंत्र भी किए जाते हैं, जैसे यूरेनिल आदि से क्या किया जाता है, यूरिया का भी उत्पादन किया जा सकता है। इससे ठोस कचरे का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण का प्रबंधन शामिल है। इसमें पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण के उपाय शामिल। जो घरों से हमारा जो दूषित पानी निकलता है, चाहे वो हम कपड़े धोने में काम करते हो, नहाने धोने आदि जो भी कार्य करते हो, उस पानी को वापस साफ करके उसका उपचार करके वापस क्या कि औद्योगिक आदि कार्यों के अंदर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूषित जल कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कैसे दुष्प्रभावित करता है? तो इसके भी कुछ, ये पीने के पानी को क्या कर देता, दूषित कर देता। इससे जो पानी है वो पीने के योग्य नहीं रहता, या पानी ऐसा हो जाता है जिससे व्यक्ति और पशु दोनों ही बीमार पड़ जाते हैं। इससे खाद्य श्रृंखला दूषित होती है, जैसे फल, सब्जी, मछली आदि का क्या होना, दूषित होना। और ये जब दूषित हो गए तो ये वापस जो जीव जंतु और मनुष्य के अंदर जो मनुष्य इनका उपभोग करेगा तो ये मनुष्य के अंदर आएंगे, और इससे भी क्या होता है, कई जो बीच की कड़ियाँ होती है वो समाप्त ही हो जाती हैं। नहाने और मनोरंजन से जल क्या होता है, दूषित होता है। इससे मक्खियाँ और कीट बढ़ते हैं और जो क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। सामुदायिक स्वच्छता से क्या अभिप्राय है? तो सामुदायिक स्वच्छता का संबंध ग्रामीण लोगों की सहज व लापरवाहीपूर्ण तरीके से खुले में मल त्याग की प्रक्रिया से, यानी हम जो कहते हैं, हम जो फ्रेश होने के लिए जो खुले के अंदर जाते हैं या शौच के लिए जब खुले के अंदर, उससे संबंधित है ये सामुदायिक स्वच्छता। तो उसका प्रयोग नहीं करना है, यानी खुले में शौच के लिए नहीं जाना है। सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुले में मल त्यागने से रोकने के लिए अनुदानित सुविधाओं से परिचित करवाना, यानी इसके लिए सरकार क्या करती है, शौचालय निर्माण की, जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 रुपये और जो शहरी क्षेत्रों के अंदर 8,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला है पारिवारिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य? पारिस्थितिक, तो पारिस्थितिक स्वच्छता से तात्पर्य है सुरक्षित कृषि उपायों और स्वच्छता के गहन संबंध से। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक व्यवस्थाएं अतिरिक्त संसाधनों के सुरक्षित पुनर्चक्रण से हैं। इसमें पौष्टिक आहार, जैविक फसलों की पैदावार में अननवीनीकरण, संसाधनों के प्रयोग को कम करना आदि है। पुष्टि कारक स्वच्छता क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुष्टि कारक स्वच्छता का क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला है, जिसमें उपभोक्ता के अनुभव पर विष्ठा, मलमूत्र, दूषित जल के परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग या निस्तारण के तरीके शामिल है। इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की क्या होती है, सुरक्षा की जाती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र से संबंधित है। तो अभी हम आज के टॉपिक के अंदर इतना ही देखेंगे। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।